हेलो बच्चों, आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप घर में सभी के साथ हंसी खुशी से तीज मनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही आशीर्वाद है। और अपना काम हर रोज़ करते रहें, क्योंकि देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि कर्म करना आवश्यक है। कर्म के बिना फल नहीं मिल सकता। कोई भी पूजा, कोई पाठ, कोई तीज, कोई त्योहार कभी भी कर्म न करने वाले को अच्छा फल नहीं दे सकता। कर्म हमें खुद ही करना होता है। और विद्यार्थी का कर्म ये है कि वो अपना हर रोज़ की जो शिक्षा का कार्य है वो हर रोज़ करे और बड़ों का सम्मान करे। तो तीज की शुभकामनाओं के साथ हम शुरू कर रहे हैं। प्रमेय 6.5, थ्योरम 6.4 तक हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और ये 6.5 प्रमेय और इसके बाद 2 उदाहरण हैं। देखिए इस प्रमेय में क्या दे रखा है, उसी के अनुसार हमने कार्य करना है। इसमें दिया हुआ है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। मान लिया कि त्रिभुज ABC का कोण A और त्रिभुज DEF का कोण D, ये दोनों आपस में बराबर हैं और इसके अंतर्गत आने वाली भुजाएं AB और AC और इसमें DE और DF ये आपस में समानुपाती भी हैं। तो बताना है कि ये त्रिभुज समरूप है। तो क्या दिया हुआ है वो देखिए आप। हमें जो दिया है वो देखें। दिया क्या है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर है कोण D के एवं और क्या दिया है, AB बटा DE, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपातिक हैं, AC बटा DF ये दे रखा है। आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं। अब आप इसमें रचना कीजिएगा। DP बराबर है AB तथा DQ बराबर है AC, काटिए, एवं PQ को मिलाइए। अब इसकी उत्पत्ति यानी इसका हल, पहले आप त्रिभुज ABC और DPQ को सर्वांग सम सिद्ध कर लो। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में AB बराबर है DP, रचना द्वारा कोण A बराबर है कोण D दिया है,
AC बराबर है DQ, रचना द्वारा। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ SAS सर्वांग समता। ये दोनों त्रिभुजें जो है क्या हो गई हैं, सर्वांग सम हो गई, क्योंकि SAS सर्वांग समता से हमने इनको क्या कर दिया है, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। अब आप देखिए इसमें दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई, सर्वांग सम हो गई तो संगत भाग, कोण, भुजाएं सब बराबर होती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कोण B बराबर है कोण P तथा कोण C बराबर है कोण Q। इकट्ठे कोई नंबर 1 दे दो, CPCT। ठीक। अब इसके बाद हमने देखिए जो दे रखा है उस आधार पर चलिए, ये तो हमने सर्वांग सम सिद्ध कर लिया। अब आप ये देखिए AB बटा DE बराबर है AC बटा DF दिया है। इसलिए AB के स्थान पे आप DP रख सकते हैं, यानी इससे क्या होता है DP बटा DE बराबर है DQ बटा DF। इसको नंबर 2 दे दीजिए। ऐसा किस लिए हो गया, ये ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि AB जो है DP के बराबर है। कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि AB बराबर है DP तथा AC बराबर है DQ, इसलिए यानी हमने AB के स्थान पर DP और AC के स्थान पर DQ रख दिया, ये इसके बराबर हो गया। तो अब आप देखिए त्रिभुज DEF में जब DP बटा DE है और DQ बटा DF समीकरण 2 से जब ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि PQ समांतर EF। जब भुजाएं अनुपातिक होती हैं तो ये रेखा समांतर हो जाती है एक भुजा की, क्योंकि भुजाएं अनुपातिक है तो उन बिंदुओं, जिस अनुपात में वो बिंदु बांट रहे हैं, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती, इसके समांतर होगी। जब ये समांतर है तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। आप इसको 2, 3 ये कोण बराबर होंगे। तो इसलिए कोण P बराबर है कोण E के तथा कोण Q बराबर है कोण F के। परंतु कोण P तो कोण B के बराबर है, इसको नंबर 3 दे दीजिए आप, बस सीधा लिख लेंगे हम 2, 1 और 3 से, 1 तथा 3 से B P के बराबर, P E के बराबर। इसका मतलब कोण B बराबर है कोण E के तथा कोण C बराबर है कोण F। तो अब आप देखिए इनको आप नंबर 4 दे दो। यहां पे
त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में कोण A बराबर है कोण D दिया है, कोण B बराबर है कोण E तथा कोण C बराबर है कोण F। ये बराबर क्यों है? यहां से समीकरण 4 से ये क्यों बराबर है? समीकरण 4 के द्वारा ये बराबर है। जब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं तो त्रिभुजें क्या होती हैं? त्रिभुजें समरूप होती हैं। इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। कौन सी समरूपता लगाई हमने यहाँ पे? कोण 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 समरूपता। और ये कौन सी समरूपता है जो हम सिद्ध कर रहे हैं? ये भुजा कोण भुजा SAS समरूपता को हमने सिद्ध किया है। क्योंकि दो भुजाएं अनुपातिक हैं और बीच का कोण बराबर है, इसलिए ये कौन सी समरूपता है? SAS। इसको हमने सिद्ध किया है। और इसके बाद बेटा नेक्स्ट अगला जो है उदाहरण नंबर 4, 3 तक उदाहरण हमने कर लिए थे, चौथा उदाहरण हम अब इसमें कर रहे हैं। तो चौथा उदाहरण में देखिए क्या कर रखा है। ये एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में PQ, ये जो भुजा PQ है ये RS के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ और SOR समरूप हैं। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, जो दिया है उसी के आधार पर चलेंगे हम। हमें दिया है त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में PQ समांतर RS, ये दे रखा है, ये समांतर दे रखा है। तो इसमें हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। अब आप देखिए, जब ये दोनों त्रिभुजें समरूप सिद्ध करनी है और हमें दे क्या रखा है, ये इसके समांतर है। तो आप ये देखिए, जब ये इसके समांतर है तो कोण P जो है कोण S के बराबर होगा। अंत एकांतर कोण कोण Q जो है कोण R के बराबर होगा। अंत एकांतर कोण, क्योंकि ये भुजाएं समांतर हैं। कोण O ये इसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। आप नाम दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, ठीक रहेगा। 1 2 3 4 5 6। तो बड़े नाम नहीं लिखने पड़ेंगे। इसकी उत्पत्ति देखिए, यानी इसका हल देखिए आप। त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में इसमें दोनों को आप कोण 1 बराबर है कोण 4, PQ समांतर SR दिया है, अंत एकांतर कोण।
कोण 3 बराबर है कोण 6, शीर्षाभिमुख कोण शीर्षाभिमुख कोण है कोण 2 बराबर है कोण 5, वही अंत एकांतर कोण तो ये तीनों कोण इस त्रिभुज के पीओ क्यू के तीनों कोण एसओआर के बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज पीओ क्यू त्रिभुज पीओ क्यू समरूप त्रिभुज एसओआर कोण 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 समरूपता, क्योंकि तीनों कोण बराबर हों तो कोण 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 समरूपता होती है। बिल्कुल आसान सा सवाल था ये। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा उदाहरण नंबर 5 देखिएगा। इसमें दे रखा है ये दो आकृतियां दे रखी हैं और इसमें कोण P ज्ञात करना है हमने, ये कोण P ज्ञात करना है। तो कोण P देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे। कोण P को हमने ज्ञात करना है, ये कोण निकालना है। बिल्कुल आसान है। आप देखिए हमें ये जो दे रखा है, भुजाएं दे रखी हैं इसकी भी और उसकी भी, दोनों त्रिभुजों की, और कोण A 80 और B जो है 60 डिग्री का ABC में दे रखा है। तो पहले हम इन त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लेंगे और हमें पता है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। आप यहां पे देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में AB बटा QR देखिए, AB कितना है 3.8, QR कितना है 7.6 बराबर है 1/2 आ गया काटने के बाद। इसी तरह से आप BC देखिए, BC बटा PQ 6/12, ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। इसी तरह से आप ACA बटा RP देखिए, 3 वर्गमूल 3 बटे 6 वर्गमूल 3 कट गया, वापिस 1/2 आ गया, यानी कि 1/2। इस तीनों भुजाएं, इसकी तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, यानी कि आप ये देखिए दिस इम्प्लाइज AB बटा QR बराबर है BC बटे PQ बराबर है CA बटा RP, यानी 1/2। ये अनुपातिक है, अनुपात है बराबर है, तो इसका मतलब त्रिभुज क्या होगी समरूप। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये भुजा 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 समरूपता है, क्योंकि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समरूप हैं, तो भुजा 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 समरूपता होगी। और जब त्रिभुजें समरूप होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसका मतलब इसमें संगत कोण कौन सा है, A के संगत 3 वर्गमूल 3 और ये इसके बीच में, यानी कि A के संगत तो क्या है R है, ये A के संगत R है, इसको नंबर 1 और B के संगत नंबर 2 वाला ये है B है, और C के संगत 3 वाला यानी कि ये है। तो कोण C बराबर है कोण P के, परंतु कोण C कितने डिग्री का है। कोण C आप देखिए 180 माइनस 80 प्लस 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये दो कोण 80 और 60 के हैं, तो तीसरा कोण अपने आप निकल जाएगा, बराबर है C बराबर है P।
तो सी का कोण सी जो है निकला 40 डिग्री का, इसलिए कोण P बराबर है 40 डिग्री। ये हमारा उदाहरण नंबर 5। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। तीज की शुभकामनाएं। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा अपना काम पूरा करता रहें। धन्यवाद।